जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू, यहाँ पे टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, ये तीनों दिखाया गया जी। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पे पेज पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे इसको ड्रॉ किया है तो सेट स्क्वायर चला के यूज करके कैसे हम इस फिगर को बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जी, आइसोमेट्रिक क्या बोला है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। हम लोग के पास 2 सेट स्क्वायर पाया जाता है 2 भागों में जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सेट स्क्वायर है जी, ये वाला जो पतला वाला सेट स्क्वायर है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं जी, इससे थ्रू हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। यानी जो पतला वाला सेट स्क्वायर है जो लंबा है जी, इससे हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं। देन जो सेट स्क्वायर थोड़ा चौड़ा है जी और लंबाई में क्या है जी, छोटा होता है ये, तो इससे हम लोग ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान देंगे जी, बोल क्या रहा है जी, आइसोमेट्रिक व्यू। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जी, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो थोड़ा सा पेज को हम लोग ऊपर थोड़ा सा हल्का कर ले रहे हैं जी, आप लोगों को देखने में सुविधा होगी जी काफ़ी। सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक बोला है तो ये पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ रहेगा जी, ऊपर रहेगा मेरा। और ये वाला जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है छोटा वाला, ये लंबाई में क्या होता है जी, ये छोटा होता है, तो इसको हम लोग नीचे रखेंगे जी। तो सबसे पहले हम कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने से पहले क्या लेते हैं जी, ये 2 ठो बेस लाइन का निर्माण करते हैं। तो बेस लाइन देखिए कैसे निर्माण करते हैं, सेट स्क्वायर को नीचे ऐसे बैठा देंगे और इस सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर और रखेंगे जी अपने एक इक्वल पार्ट में। देखिए यहाँ से आ रहा है जी, पूरा टोटल हमारा क्या आ रहा है जी, यहाँ पे इस सेट स्क्वायर का कोर और ये पेज का कोर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है जी, बेस लाइन हमारा यहाँ से निर्माण कर लेंगे। ये वाला हमारा बेस लाइन क्या होगा जी, सही होगा। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद एक और बेस लाइन का यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो इसी जो नीचे बेस लाइन दिए हैं जी, इसी के पैरेलल, इसी के समानांतर रेखा एक और यहाँ पे निर्माण कर देंगे। तो ये वाला हो गया हमारा दूसरा जो बेस लाइन है जी, इसको हम लोग निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो ऊपर वाला जो बेस लाइन है जी, उस पर हम कहीं भी एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए मेरा यहाँ पे सेंटर पॉइंट हुआ जी, और यहाँ से सेंटर पॉइंट लेने के बाद यहाँ से देखिए फ्रंट का टोटल बेस कितना दिया है जी, इसको काउंट कीजिएगा, 15 30 15 45 15 60 और 15 75, यानी 75 है जी टोटल डिस्टेंस इसका दिया है। तो यहाँ से हम इस सेंटर पॉइंट से हम टोटल 75 डिस्टेंस ले लेंगे, 75। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये लेने का उसके बाद ये साइड का बेस कितना दिया जी, 40 लेंगे। तो सेट स्क्वायर को इसी को क्या कीजिए, यहीं पे यहीं से पलट दीजिए। क्या करेंगे, इसको सेट स्क्वायर को ऐसे पलट के और इसका कोर और ये इस सेट स्क्वायर जो नीचे है इसके कोर से सटाते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। देखिए ध्यान से, तब यहाँ से हम लोग ये लाइन इधर ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ जी। यानी इधर का लाइन कैसे ड्रॉ किए जी, सेट स्क्वायर को क्या किए थे, पलट दिए थे। क्लियर हो रहा है जी। इस सेट स्क्वायर को क्या किए थे, यहाँ पे ऐसे रखे थे जी, और फिर उधर का निर्माण करने के लिए इस तरह। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है जी, इस सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा निर्माण करना है जी। तो लंबवत रेखा यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे जी, इसको यहाँ से रखिए सेट स्क्वायर को, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कौन सा जी, सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट हमारा यही है जी। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए इतना हो गया, तो सेट स्क्वायर को अलग हटा दीजिए। अब उसके बाद मेजर कर लेंगे जी। देखिए टोटल कितना था जी, 75। अब ये कितना कितना 1 2 3 4 5 भाग में बटा हुआ जी, यानी प्रत्येक भाग कितना का है जी, 15 का। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 15 पचे 75। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, 14 यानी 40 है जी। तो यहाँ से भी हम लोग 40 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इसका टोटल हाइट देखिए, हाइट ध्यान दीजिएगा, 15 दूना 20, 15 दूना 30, 10 40 है जी। कितना है जी हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 40 है। उसको 3 भाग में बांटा गया है जी। तो नीचे से कितना है जी, 15, फिर उसके बाद 15 दूना 30, उसके बाद हमारा 10। क्लियर हुआ जी। तो इतना तक मार्किंग कर चुके। फिर देखिए सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, अब नीचे जो बेस लाइन ली है जी वहाँ पे रखेंगे जी इसको, और रखने के बाद यहाँ से सेट स्क्वायर को देखिए प्रत्येक ये जो भी मार्किंग सभी से क्या हुआ, परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से। तो यहाँ से हो गया जी। उसके बाद ये वाला लाइन होगा हर पॉइंट से जो भी मार्किंग पॉइंट किए हैं जी सभी जगह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी आप लोगों को समझाएंगे कि उस सबका क्या काम है जी। ये जो बनाएंगे जी फर्स्ट में ही जो पतला पेंसिल का यूज कीजिएगा। कौन सा जी, जो पेंसिल काफ़ी पतली चलती हो उसका ही यूज करते हैं। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो भी मार्किंग यहाँ पे किए हैं जी, ये मार्किंग सभी से ये 30 पे ऐसे रेखा का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको हम फर्स्ट ब्लॉक हमारा ये था, यहाँ से ये हुआ, देन उसके बाद ये वाला लाइन है, उसके बाद ये वाला लाइन है। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिए सेट स्क्वायर को जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट साइड में पलट देंगे, और पलटने के बाद इसको सब हम ऐसे यहाँ से जो भी मार्किंग किया है जी सबको ऐसे दिखा देंगे। क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला जो है सो हमारा यहाँ से ऐसे रेखा जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पॉइंट है जी, ये यहाँ से यहाँ कितना है जी, टोटल 30 है। तो यहाँ से भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है जी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ से 1 2 3 तीसरा खंड में गया है जी, तो 1 2 3,
तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से इस सेंटर से ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब सेट स्क्वायर को क्या कीजिए, अब ये वाला ब्लॉक बनाएंगे जी। तो सेट स्क्वायर को जस्ट क्या कीजिए, अपोजिट साइड में पलट के, और ये जो है जी कटा है यहाँ से, इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ करें। क्लियर हो रहा है जी? देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके देखेंगे तो काफ़ी बेटर से समझ में आएगा जी। भगा भगा के देखिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा जी, कौन लाइन कैसे जा रहा है जी, आपको खुद नहीं समझ में आएगा। तो इस कारण हम बोलते हैं कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रुक रुक कर देखिएगा, तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी। रुक कर या बैक करके देखिए, काफ़ी बेटर आप लोगों को समझ में आएगा जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना हो जाने के बाद अब ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे। आगे यहाँ पे ये वाला टोटल हाइट हमारा कितना है जी, टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है। यहाँ पे नहीं दिखाया गया तो हम लिख देते हैं, कितना है जी, टोटल 20 है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे जी, 20 सेट स्क्वायर से मार्किंग कर लेंगे जी। क्लियर हुआ? यहाँ से 10 10 20। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर भी सेम काम करेंगे जी, मार्किंग कर लीजिए 10 और 10 20, ये हुआ इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को फिर नीचे रखेंगे जी, सेट स्क्वायर नीचे बेस लाइन पे, और देन रखने के बाद इसको ऐसे क्या कीजिए, सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा के, और ये जो मार्किंग पॉइंट है जी दोनों को एक दूसरे से मिलाइए। उसके बाद सेट स्क्वायर को फिर ऐसे मूव कीजिए, अब मूव करने के बाद यहाँ से ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इस पॉइंट से हमको ड्रॉ करना है। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें होता क्या है जी, सेट स्क्वायर अगर सही से आपको चलाने मूव करने आ गया जी, तो मानिए सब फिगर आप बना सकते हैं। तो सीखिए लो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लो सेट स्क्वायर कैसे यूज किया जाता है। अगर जिनको प्रॉब्लम है जी, मेरे चैनल पे बहुत ऐसा वीडियो है जी जो जिसमें बताया गया सेट स्क्वायर कैसे कैसे मूव कीजिएगा, उस सबको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया जी। क्लियर हुआ? देखिए इतना बनाने के बाद हमारा क्या हुआ जी, फिगर हमारा कंप्लीट बन चुका। अब यहाँ पे हम लोग डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी कौन कौन सा लाइन है, यानी इसमें बहुत एक्स्ट्रा लाइन भी हम लोग खींच चुके हैं जी। तो मोटा पेंसिल लीजिए, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं HB पेंसिल भी, HB पेंसिल ले सकते हैं। जो HB ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो काफ़ी मोटी रहती है, उसका लीड क्या होता है जी, काफ़ी मोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो लाइन दिखाया गया जी, उसको हम लोग पहले यहाँ पे डार्क करेंगे जी। तो देखिए ये वाला लाइन दिखाया गया, उसके बाद ये वाला लाइन यहाँ पे दिखाया गया था। डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको लेकर आते हैं जी, और हम इसको डार्क कर लेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइन है जी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डार्क कर दिए, ये वाला लाइन। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी यहाँ पे, अब इसको हम लोग क्या कीजिए करेंगे जी, यहाँ से डार्क कर दें। क्लियर हुआ जी इतना? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद हमको ये वाला पार्ट हमको ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाला पार्ट हमको। तो सबसे पहले देखिए ये जो 30 पे गया है जी, यहाँ से यहाँ पे कितना गया है जी, 15 mm। यहाँ भी है ये वाला लाइन, उसके बाद ये वाला लाइन, तो दोनों साइड में यहाँ से हो गया। क्लियर? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला दोनों जाके यहाँ पे एक लाइन से मिला हुआ है, अटैच हुआ है जी, तो ये दोनों को निर्माण कर देंगे। क्लियर हुआ जी? देखिए ये वाला जो लाइन है जी एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग डार्क इतना को नहीं करेंगे जी। हो गया क्लियर? उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत लाइन गया है जी, यहाँ से ये वाला था। उसके बाद देखिए ये वाला लाइन है जी, अब इस सेंटर से इस पॉइंट से था। क्लियर हुआ? उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, यहाँ पे, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर हुआ? देखिए हमको 1 2 3 पार्ट हमको दिखाई दिया, इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद ये वाला पार्ट हमको ड्रॉ करना है। तो ये वाला लाइन हम ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके, उसके बाद ये वाला और ये वाला दोनों लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। साथ साथ में देखिए इसी के समानांतर यहाँ पर भी लाइन है जी, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे जी। तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हमारा ये हो गया। क्लियर हुआ? और सेम वही काम क्या होगा जी, अपोजिट साइड में भी होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान दीजिए, अब ये जो रेखा, ये रेखा और इस रेखा को हम लोग निर्माण करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये वाला हुआ, देन ये वाला लाइन, और उसके बाद ये वाला लाइन। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए यहाँ से इस सेंटर से ये क्या है जी, लंबवत नीचे आया है, यानी 90 डिग्री पे क्या आया है, नीचे आया है। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री पे नीचे आ गए। समझ में आया जी इतना तक? इतना तो फिगर हम लोग का क्लियर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब उसके बाद ये नीचे लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए नीचे तक आया है कितना जी, यहाँ पे नीचे से 15 छोड़ के, यानी 15 वाला खंड हमारा ये है ब्लॉक, तो यहाँ तक हमारा ये लाइन आया। उसके बाद देखिए बगल में भी इस सेंटर से भी आया है, नीचे तक खंड आया। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ से भी यहाँ तक नीचे तक आया है ब्लॉक। क्लियर हुआ इतना?
अब इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए ये 30 पे यहाँ से फिर यहाँ से, तो इन सब को हम लोग इन सब का निर्माण करेंगे जी। देखिए ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये जो लाइन है इसको फिर देखिए ये वाला लाइन कौन सा है जी, ये वाला रेखा है हमारा टोटल। उसके बाद ये टोटल फाइनली यहाँ से टोटल क्या हुआ जी, लाइन एक दूसरे से अटैच हो चुका है जी। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो 30 पे मूव किया है जी, ये 30 पे जो हमारा यहाँ से फिर ये रेखा हमारा हो गया। क्लियर हुआ जी। देखिए ये वाला हमारा फिगर क्या हुआ जी, 100% बन चुका है जी। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, या इस फिगर में जो जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है जी, जो जो भाग वो भाग हम यहाँ पे दिखा चुके। जैसे देखिए HB करने का मतलब क्या होता है, जो भी स्पष्ट रेखा है उसी को हम लोग डार्क करते हैं, न कि एक्स्ट्रा रेखा। जैसे ये यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा रेखा आ गया है, ये वाला एक्स्ट्रा रेखा आ गया है जी, ये रेखा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डार्क नहीं करते हैं जी। क्लियर। कोई भी एग्जामिनर है तो चेक करता है कि लड़का कौन सा HB किया है, किस किस रेखा को HB किया है और किसको नहीं किया। समझ में आया। अब इतना होने जाने के बाद अब आगे देखिए, अब डायमेंशनिंग करेंगे जी, यानी डायमेंशनिंग करेंगे इस फिगर का। कैसे डायमेंशनिंग किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप चाहिए तो ये जो एक्स्ट्रा रेखा है तो इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। थोड़ा मिटा दिया जाता है तो क्या होता है जी, थोड़ा सा फिगर उतना ही से सुंदर दिखता है जी। ऐसे न भी मिटाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ लड़का जो स्पष्ट रेखा है उसको क्या किया गया है, डार्क कर दिया गया है जी, और जो रेखा हमारा काम का नहीं है उसको डार्क नहीं किया। समझ में आ जाएगा। आप नहीं भी मिटाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, हम रहने देते हैं, नहीं तो मेरे देखा देखी सब कुछ मिटाने लगेंगे जी। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद देखिए डायमेंशन दिखाने का रूल होता है जी 3 अनुपात, यानी 3:6 का गैप होता है जी, 3 और 6 का रेशियो होता है। लेकिन हम आप लोग को 5 और 10 का रेशियो लेके बताते हैं, क्योंकि 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन हम लोग निर्माण करते हैं। क्लियर हुआ जी। सभी जगह 5-10 का क्यों लेते हैं जी, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है जी, फिगर थोड़ा स्पष्ट रूप से जो डायमेंशनिंग कीजिएगा काफ़ी क्लियर दिखता है जी। और वहीं 3 और 6 पे क्या होता है, थोड़ा सा कंजस्टेड डायमेंशनिंग होता है। तो इस कारण आप लोगों को बताते हैं कि 5 और 10 का ही रेशियो लेके चलिए। गलत नहीं है जी, कोई एग्जामिनर आपको गलत नहीं कर सकता है कि हाँ 5 और 10 का रेशियो लेके चलते हैं तो ये गलत है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। आशा करते हैं आप लोगों को जी काफ़ी बेटर समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट वगैरह नहीं करते हैं जी, कैसे हमको मालूम चलेगा कि हाँ फिगर जो बना है उसको सही बना है या गलत बना है जी, या आप लोगों को जो समझाया गया वो क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। तो कमेंट वगैरह करते रहिए लोग। प्लस में वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को भी बोलिए सब, या फॉरवर्ड कीजिए कि जुड़े सब और पढ़े सब। देखिए यहाँ से ये तो हमारा देखिए ये वाला जो लाइन छोटा छोटा ये होता है जो परपेंडिकुलर लाइन हम लिए हैं, इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया इसको डायमेंशन लाइन के नाम से जाना जाता है जी। और ये जो हम यहाँ पे ये एरो दिखा रहे हैं इसको एरो हेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी, एरो हेड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है जी। देखिए सबका डायमेंशनिंग यहाँ पे कितना है जी, 15, ये 15, 15, 15 और 15। क्लियर हुआ जी, ये 15, 15 हो गया। देखिए ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हल्का हल्का गंदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि सीट स्क्वायर मेरा क्या था जी, गिर गया था नीचे, तो यहाँ पे काफ़ी कचरा वगैरह फंस जाता है, जिसके कारण पेज पे हम मूव करते हैं इधर से उधर तो ये हल्का सा छाप छोड़ देता है जी। तो इस कारण आप लोग बनाने से पहले सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया कीजिए। हम मिस्टेक कर दिए हैं जी, साफ़ नहीं किए हैं जी। लेकिन आप लोग बनाइए ये सेट स्क्वायर का जब यूज कीजिए तो ये इसका जो सरफेस है दोनों साइड का क्या कीजिए, अच्छी तरह दस्ती हो या कपड़ा हो उसकी सहायता से, सूती कपड़ा, उससे काफ़ी बेटर से इसको थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, तब बनाना स्टार्ट कीजिए। तो ये वाला डार्क ये जो काला काला धाबा ये छोड़ दे रहा है पेज पे, ये नहीं छोड़ेगा जी। यहाँ पर भी सेम रेशियो है जी। क्लियर हुआ जी। अगर देखिए यहाँ पे ये डायमेंशन दिखाने का मतलब होता है जी जो भी मेजरमेंट है जी उसको क्लियर वहाँ पे दिखाया जाता है जी। जैसे ये जो रेखा है तो रेखा को कोई एग्जामिनर नहीं मापेगा कि 80 है तो 80 है कि नहीं, वो डायमेंशन लाइन को ही चेक करेगा कि हाँ डायमेंशन लाइन जब आपका क्या है जी, ये जैसे 40 है तो ये डायमेंशन लाइन भी कितना होना चाहिए जी, 40 ही होना चाहिए। अगर 40 से इधर उधर हो रहा है जी कम बेस, तो इसका मतलब आपका फिगर क्या है जी, वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसका गलत है जी। तो ये कोई भी एग्जामिनर क्या करता है जी, डायरेक्ट इसको यहाँ से मापता है, डायमेंशन लाइन ही मापता है जी। जैसे ये वाला 40 है तो इसको 40 नहीं मापेगा जी, आपको किसको मापेगा, इसको 40 मापता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये तो हमारा ये था। उसके बाद इधर का भी हाइट जो है इसका, तो डायमेंशन हम लोग दिखा देते हैं जी। यहाँ का भी देखिए ये वाला हमारा लाइन यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये
देखिए इसका डायमेंशन कितना है 15 है, इसका डायमेंशन कितना है 20। क्लियर हुआ जी, ये डायमेंशन भी हमारा रेडी हो चुका। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको दिखा दीजिए कौन कौन सा व्यू है। जैसे यह मेरा कौन सा व्यू है जी, ये है फ्रंट, क्या बोलते हैं जी फ्रंट, या इसी को एलिवेशन भी कहते हैं दूसरे भाषा में, एलिवेशन व्यू। क्लियर हुआ जी। और उसके बाद ये जो है हमारा, इसको साइड व्यू के नाम से जाना जाता है जी। ये वाला हमारा साइड व्यू है इस फिगर में जी। उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर से जो देखा जाता है, इसको टॉप कह सकते हैं, या प्लान, दूसरे भाषा में प्लान या प्लेन बोला भी जाता है जी, प्लान व्यू, प्लेन व्यू। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दिया जाता है ये कौन सा व्यू है जी, आइसोमेट्रिक। तो यहाँ पे एक देखिए, ये सब जितना काम करने वाला ये है, सब जो लिखने वाला, ये डायमेंशनिंग दिखाने, ये सब पतला पेंसिल से कीजिएगा। सिर्फ ये जो डार्क करने के लिए मोटा पेंसिल का यूज किया जाता है, बाकी सभी कार्य पतली पेंसिल से यूज किया जाता है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक है, तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू दिखा देंगे। हो गया जी क्लियर। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, और एक टॉपिक डाल दिया जाता है जी, ये जो भी मेजरमेंट यहाँ पे 15 15 15 40 ये 20 ये सब जो दिखाए गए, वो आप लोग कैसे क्लियर होगा कि हाँ मीटर में दिखाया गया है कि सेंटीमीटर में दिखाया गया है जी। तो आप लोग ऐसे देखिए, तो लिख दिया जाता है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। क्लियर हुआ। इतना तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है जी। तो ये वाला हमारा क्या है, फाइनली ये 100% फिगर बन के एक्यूरेट हमारा रेडी हो चुका है। ओके फ्रेंड।